दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक अपनी चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा सभी को पता है सीटेट 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस नोटिफिकेशन के बाद अब बहुत सारे बच्चे तैयारी करेंगे, इधर उधर कोचिंग वगैरह में जाएंगे। मैं तो यही कहूँगा, अगर आपके पास में एक फ़ोन है और आपके पास में नेट है तो आप घर पर बैठ कर भी, ठीक है, घर पर बैठ कर भी आप क्या कर सकते हैं, सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा, टाइम टू टाइम चीज़ें बताता रहूँगा, तो वहाँ से आप चीज़ें देखते रहना। सबसे पहले आज हम बात करेंगे इसके पासिंग मार्क्स के। जैसे सीटेट में आज की वीडियो रहेगी वो सिलेबस के ऊपर रहेगी कि सीटेट 2026 में सिलेबस में कोई चेंज तो नहीं हुआ है, क्या चेंज हुआ है वो मैंने ऐड ऑन करा है। पासिंग मार्क्स क्या रहता है, ठीक है, कि आप 150 में से कितने नंबर लेकर आएंगे। अगर आप किसी भी कौन सी कैटेगरी से, किसी भी कैटेगरी से, तो आपको कौन कितने नंबर की ज़रूरत होगी, वो चीज़ें डिस्कस करूँगा। अब एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न में 150 क्वेश्चन ही आएंगे क्या इस बार भी, या 150 से अलग भी आएंगे, तो वो चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं पासिंग मार्क्स की। पासिंग मार्क्स क्या होता है? पासिंग मार्क्स होता है वो जब हम किसी पेपर को 150 में से, जैसे हमारा पेपर है, और हम कितने नंबर लेकर आए कि हम पास हो जाए, सीटेट हमारा जो क्वालिफाई हो जाए, ये होता है हमारा पासिंग मार्क्स। ठीक है, मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ। अगर आप कैटेगरी में यूआर कैटेगरी से है तो आपको 90 नंबर लाना है। 90 नंबर का अगर मैं परसेंटेज में देखूँ तो आप इसका 60% बनता है। ओबीसी कैटेगरी से है अगर आप, आपको 82 नंबर लाने हैं। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से भी है तो भी आपको 82 नंबर ही लाने, यानी 82 नंबर लाने हैं। ठीक है, मात्र जो है, अगर आप जनरल कैटेगरी से यानी यूआर कैटेगरी से है तभी आपको क्या है, 90 नंबर लाने हैं। चाहे आप फिर किसी भी कैटेगरी से इससे अलग, तो आपको जो 82 नंबर लाने हैं। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई छोटे से रूप में। चलते आगे। आगे हमारा क्या टॉपिक है कि सीटेट में कितने पेपर होते हैं। सीटेट में जो हमारे दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट आपको पता है 1 to 5 होता है, यहाँ पर मैंने चीज़ें लिखी भी है कि जो पेपर फर्स्ट होगा वो 1 to 5 होगा, और पेपर सेकंड जो होगा 6 to 8 होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको चीज़ें। और जो दोनों पेपर को दे देता है वो 1 से 8 क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकता है। समझ में आ गई आपको चीज़ें। ठीक है, चलते आगे। आगे क्या हमारा, अभी इसका सब्जेक्टिव के हिसाब से हम क्वेश्चन देख लेंगे, पैटर्न देख लेंगे, और इसका जो अलग अलग पेपर फर्स्ट का है और पेपर सेकंड का क्या क्या पैटर्न है। जैसे पेपर फर्स्ट में हमारे 5 सब्जेक्ट आएंगे। पेपर फर्स्ट में 5 सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट रहेगा हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज फर्स्ट 30 क्वेश्चन आएंगे, लैंग्वेज सेकंड 30 क्वेश्चन आएंगे, मैथ से भी 30 क्वेश्चन आएंगे आपके, और ईवीएस से भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, यानी 150 क्वेश्चन बन गए आपके टोटल। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होते हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से पेपर सेकंड की बात करते हैं। पेपर सेकंड में 30 क्वेश्चन आएंगे आपके पेडागोजी से, लैंग्वेज फर्स्ट से आएंगे 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज सेकंड से आएंगे 30 क्वेश्चन, और मैथ और साइंस यानी सोशल साइंस से आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। समझ में आ गई आपको चीज़ें। अब यहाँ पर 4 सब्जेक्ट आपके हो गए, लेकिन यहाँ पर कितने सब्जेक्ट आपके, 5 सब्जेक्ट है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब ये वीडियो आपको इतनी हेल्पफुल होगी, मैं सच बता रहा हूँ, आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। चलते आगे। अब लगभग मैं पैटर्न बता चुका हूँ कौन सा सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अब इससे अलावा भी आपकी हेल्प के लिए मैंने कुछ चीज़ें ली है। जैसे इंपोर्टेंट सिलेबस, यानी कि इंपोर्टेंट सिलेबस में मैंने इंपोर्टेंट टॉपिक लिए हैं। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन आएंगे आपके। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है कि समावेशित शिक्षा, जैसे कि दिव्यांग बच्चे हो गए आपके और नॉर्मल बच्चे हो गए, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लर्निंग थ्योरी से क्वेश्चन आएंगे। हिंदी और इंग्लिश ग्रामर, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, बहुत हिंदी और इंग्लिश अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे मार्क्स दिलाता है। अगर आपने अच्छे से इनको कर लिया ना तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे इनमें। ठीक है, कुछ भी नहीं करना होता, थोड़े से नोट्स बनाने होते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों पेडागोजी में। ठीक है, वही आपको पास करा देते हैं सब्जेक्ट में। आपको क्या करना है, पेडागोजी आपको देखनी है, आपको एनसीईआरटी का मैथ देखना है, ईवीएस कंसेप्ट और साइंस एसएसटी पेपर 2 के लिए होगा ये चीज़ें। ठीक है, आपको एनसीईआरटी का मैथ देखना है और ईवीएस कंसेप्ट।
ईवीएस के हमारे बहुत छोटे से नोट्स हैं, ठीक है, छोटे से नोट्स हैं, यानी कि मैं इसको शॉर्ट नोट्स बोल सकता हूँ, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, ईवीएस के शॉर्ट नोट्स हैं। अगर आप उनको भी पढ़ लेंगे तो आप, सच में बता रहा हूँ, आपके 30 में से आपके 29 नंबर कहीं नहीं गए, 30 में से 28-29 नंबर आपके कहीं नहीं गए, शॉर्ट नोट्स है वो, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न का। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि आपका 150 मिनट आपको मिलेंगे। कितने मिनट मिलेंगे आपको, 150 मिनट आपको मिलेंगे पेपर को हल करने के लिए। उसमें आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, अंक कितने आएंगे, 150 नंबर, ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करता हूँ, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ठीक है। अब नेगेटिव मार्किंग सब चीज़ें क्या है, 150 के पैटर्न में बटी हुई है। 150 मिनट आपको मिलेगी, ठीक है, 150 ही क्वेश्चन है आपके, ठीक है, और 150 ही आपको नंबर मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। अगर आपको चीज़ें क्लियर हो गई है तो दी बेस्ट है, बाकी आप समझ सकते हैं। ये हमारा है लास्ट का पॉइंट। अब लास्ट का क्या पॉइंट है, तैयारी कैसे करनी है आपको। तैयारी के लिए आपको सबसे पहले एनसीईआरटी के 1 से 8 तक अच्छे से पढ़ो। अब एनसीईआरटी क्या है, अब वो ज़माने चले गए जब एनसीईआरटी की बुक पढ़ा करते थे बच्चे की ले लेकर, ईवीएस की, है ना, और पैडागोजी की। नहीं, अब आपको नहीं करनी है। अब 1 to 8th क्लास तक के प्रॉपर सब्जेक्टिव नोट्स आपको मिल जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है। आप वहाँ से चीज़ें क्लियर कीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको लगाना है, ठीक है। हफ्ते में, जैसे वीक में आपको कम से कम एक मॉक टेस्ट जरूर देना है, एक मॉक टेस्ट जरूर देना है। रोज 2 मॉक टेस्ट दो। अब ये प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है और मॉक टेस्ट देना है, ये चीज़ें आपको अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ कैसे करनी है। आपको प्रीवियस ईयर जो पेपर लगाना है वो वीक में एक बार लगाना है, मैं बता चुका हूँ। मॉक टेस्ट जो देना है आपको, 2 मॉक टेस्ट, वो आप, जैसे आपके पास में 5 सब्जेक्ट है, ठीक है, 5 सब्जेक्ट है पेपर फर्स्ट में, आप 5 सब्जेक्ट में से 2 मॉक टेस्ट दे दीजिए, यानी कि सब्जेक्टिव के। अगर आपने आज हिंदी का दिया है, हिंदी के 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, तो आपको एक दूसरा सब्जेक्ट ले लेना है, ईवीएस ले लो आज, ठीक है। इस तरीके से 2-2 सब्जेक्ट के आप 30-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स तो आप पढ़ ही रहे हैं डेली, ठीक है। मैं आपको एक बार बिल्कुल अच्छे से इस बात को क्लियर करता हूँ। जैसे आपने नोट्स पढ़े अपने जो बनाए हुए हाथ के, ठीक है, या किसी के भी आपने ले रखे, नोट्स पढ़ने के बाद फिर आपको, ठीक है, क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है 2 सब्जेक्ट की। क्या करना है, मैं ज़्यादा काम नहीं बता रहा, 2 सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है, 2 मॉक टेस्ट का मतलब ये है। अब आप चाहे यूट्यूब से 30 क्वेश्चन की वीडियो देख सकते हैं ना, या आप खुद से 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी ऐप से जहाँ मॉक टेस्ट लगते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में क्या बचता है कि अगर आप इन चीज़ों को करने के बाद अगर आपके पास में फिर भी टाइम बचता है, तो फिर आप पैडागोजी पे ध्यान देना है ज़्यादा आपको। अगर आपके मार्क्स कम बन रहे हैं मॉक टेस्ट में, ठीक है, प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, तो फिर आपको जो पैडागोजी है ना वो उस पर ध्यान देना है, क्योंकि 150 में से 90 नंबर की आपकी पैडागोजी आती है। और पैडागोजी अगर आपकी अच्छी है, पैडागोजी पे आपकी पकड़ है, तो 90 में से 80 से 85 नंबर आपके कहीं नहीं गए। और ये 80-85 नंबर पैडागोजी, आपको थ्योरी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी पैडागोजी इतनी अच्छी है। लेकिन पैडागोजी कब अच्छी होगी, जब आपकी थ्योरी अच्छी होगी। ये चीज़ें भी माइंड में रखनी है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं, धन्यवाद।